संदीप एक बार एसएमएस कर दो। वो तो पता ही नहीं चला। संदीप मैसेज कर दो अबू। देखो कहाँ है सब। निवास एक बार एसएमएस कर दो बाबू। आवाज क्लियर है? पीडीएफ क्लियर है? ओहो। संदीप स्टार्ट करें कि रुक जाएं? चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, हम प्लांट फिजियोलॉजी में मिनरल साल्ट एब्जॉर्प्शन के बारे में देखते हैं। ठीक है। हमारा ग्रोथ एंड ग्रोथ हार्मोन हमारा उसमें खत्म हो चुका है, प्लांट ग्रोथ एंड प्लांट हार्मोन। अब हम इसमें देखेंगे मिनरल साल्ट एब्जॉर्प्शन में। ठीक है, इसके पहले तुम के पॉजिटिव वाला थ्योरी, शुगर कंसंट्रेशन थ्योरी, ये सारा थ्योरी पढ़ चुके थे। यहाँ से इसके में स्किप हुआ था तो मैं यहाँ से लेके चलता हूँ। ठीक है। तो बेसिकली मेन मिनरल साल्ट एब्जॉर्प्शन के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ये चीज है क्या है। तो इसमें इंपॉर्टेंट थियरी है, बहुत ज्यादा कठिन है नहीं, बस एक बार ध्यान से देखोगे इजी वे में सब समझ में आ जाएगा। तो पहले इंग्लिश में देखेंगे फिर हिंदी में देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी, द मैकेनिज्म ऑफ मिनरल साल्ट एब्जॉर्प्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप। तो देखो, तो बेसिकली ये बोला कि मेटाबॉलिक एनर्जी जो हमारे इसके अंदर इन्वॉल्व है, इसमें जब मैकेनिज्म हम देखते हैं तो साल्ट का जो एब्जॉर्प्शन होगा वो दो थियरी के हिसाब से साल्ट का एब्जॉर्प्शन होने वाला है। एक हमारा होगा पैसिव एब्जॉर्प्शन, एक हमारा होगा एक्टिव एब्जॉर्प्शन। कौन सा होगा? तुम लोगों को थोड़ा बहुत इसके बारे में नॉलेज होगा, ज्यादा डिटेल में तुम लोग तो नहीं पढ़े इसके बारे में, लेकिन बस एक्टिव पैसिव का नाम सुने हो। और इसके पहले जो तुम लोग पढ़े हो उसमें शुगर कंसंट्रेशन थ्योरी पढ़े हो, लॉक एंड की सारा चीज, ये सब चीज पढ़े हुए हो उसके अंदर, आपको बताया जाए तो। हाँ। BUGMS।
ठीक है। तो देखो, तो इसको हम दो क्या नाम है, दो ग्रुप में डिवाइडेड है। एब्जॉर्प्शन हमारा कौन सा, एक पैसिव एब्जॉर्प्शन होगा, एक हमारा एक्टिव एब्जॉर्प्शन होगा। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे इसके अंदर पैसिव एब्जॉर्प्शन क्या होता है। ठीक है, पैसिव एब्जॉर्प्शन कितने तरीके का होता है, देखो इसमें दोनों अगर पढ़ेंगे तो दोनों बहुत बड़ा हो जाएगा। तो फिलहाल में बस मैं पैसिव एब्जॉर्प्शन को इस बार अभी डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज पैसिव एब्जॉर्प्शन। तो हमने बताया कि मिनरल और साल्ट का एब्जॉर्प्शन जो होता है एक पर्टिकुलरली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज या मैकेनिज्म के थ्रू होता है, जहाँ पे साल्ट का एब्जॉर्प्शन बेसिकली यहाँ पे तवज्जो दी जाती है। तो अगर देखा जाए तो दो तरह के एब्जॉर्प्शन और इसके अंदर पैसिव एब्जॉर्प्शन और एक्टिव एब्जॉर्प्शन, जिसमें हम पैसिव एब्जॉर्प्शन को देखने वाले हैं। तो पैसिव एब्जॉर्प्शन हमारा होता क्या है, ये देखो। तो जो पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है, इसके अंदर मेटाबॉलिक एनर्जी इज नॉट इन्वॉल्व इन एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट। ठीक है, मेटाबॉलिक एनर्जी इज नॉट इन्वॉल्व इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट। तो जब सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन हो रहा होता है तो मेटाबॉलिक एनर्जी इसके अंदर इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं होती। ठीक है, तो पैसिव। और लेकिन वही एक्टिव एब्जॉर्प्शन के बारे में बात करोगे तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जब आयन या सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन हो रहा होता है तो वहां पे मेटाबॉलिक एनर्जी भी इन्वॉल्व होती है। क्या होती है, मेटाबॉलिक एनर्जी भी इन्वॉल्व होती है। तो यहाँ पे डिफरेंस थोड़ा बहुत समझना। मतलब जहां पे मेटाबॉलिक एमबी और हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट मतलब एएस, जब दोनों इन्वॉल्व होती है तो हमारा क्या होता है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है। और जब हमारा जो हमारा आयन या जो साल्ट होता है, जब उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा होता है तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है या एनर्जी जो होती है, तो वो अगर इन्वॉल्व नहीं होती है तो उसको हम पैसिव एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। बोलो यहां तक समझ में है? दो ही लाइन तो समझा है, इतना क्लियर हुआ? आगे बढ़े। अब देखो पैसिव एब्जॉर्प्शन जो होता है वो कितने तरीके का होता है, कैसे कैसे होता है, ये देखो। देखो, मास मास्लो हाइपोथेसिस क्या होती है। मास्लो हाइपोथेसिस की बात करते हैं इसके अंदर। तो देखो सबसे पहले, अकॉर्डिंग टू दिस आयन आर टेकन बाय द रूट विद द मास फ्लो ऑफ वाटर टेकिंग प्लेस ड्यू टू। देखो, पहले तो पैसिव एब्जॉर्प्शन में देखो किस स्टेप से होता है। तो ये ए स्टेप हो गया, बी स्टेप हो गया, सी स्टेप, इस थ्रू के स्टेप से ये होता है हमारा। तो सबसे पहले क्या होता है, इस थ्योरी में अगर डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले जो आयन होगा, आयन मतलब क्या होगा, जैसे संदीप निवास के पॉजिटिव आयन हो गया, सीएल आयन हो गया, ये सब आयन है, मतलब आयन हो गए। तो जो आयन हमारा होगा वो रूट के थ्रू, कोई भी प्लांट अगर है तो रूट के थ्रू जो होगा ना, वो आयन ऊपर की तरफ जाएगा। मतलब कोई भी आयन ये पॉजिटिव हो गया, आपको भी पता है एनपीके, संदीप एनपीके अगर याद करोगे, नाइट्रोजन फास्फोरस और ये पोटेशियम, तुम्हें पता ना कि ये सब सर प्लांट सॉरी सॉइल के अंदर पाया जाता है। सॉइल के अंदर पाया जाता है एनपीके। ठीक है, एनपीके रेशियो जो प्लांट के अंदर होती है तो वो सॉइल के अंदर पाई जाती है। सर इसके सॉइल के अंदर आयन प्रेजेंट है तो आयन हमारा कैसे ऊपर जाएगा, तो आप कहोगे सर रूट के थ्रू जाएगा। सबसे पहले किसके थ्रू जाने वाला है, रूट के थ्रू जाने वाला है। यही बता रहा है कि इस थियरी के अकॉर्डिंग हम क्या देखते हैं कि आयन जो होता है रूट की तरफ टेकन बाई, मतलब कि रूट के थ्रू जाता है ऊपर की तरफ, वाटर के साथ फ्लो करेगा। क्यों, ऊपर कैसे जाएगा भाई, पहले रूट के थ्रू एंटर करेगा, किसके थ्रू ऊपर जाएगा, तो आप बताओगे सर फ्लो ऑफ वाटर टेकिंग प्लेस ड्यू टू। तो हमारा पानी जब ऊपर जाएगा तो ये जाएगा। तो ड्यू टू के आगे क्या लिखा है, बी डिफ्यूजन को वहीं से कनेक्ट किया गया कि डिफ्यूजन के कारण होगा, फिर आयन एक्सचेंज थियरी के कारण ऊपर जाएगा। तो ये चीज बताई गई है कि सबसे पहले ये बताया गया कि जो आयन होगा तो वो रूट के माध्यम से जाएगा। आपको भी पता है जो आयन होता है वो सॉइल के अंदर होता है और ये पानी के साथ ऊपर जाएगा। कैसे जाएगा, तो डिफ्यूजन के कारण जाएगा, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन डिफ्यूजन, तुम लोगों ने पढ़ा है डिफ्यूजन ऑस्मोसिस। तो यही बता रहे हैं ड्यू टू। तो ये बता रहे हैं कि ऊपर तो जा रहा है लेकिन कैसे जा रहा है, तो आप बताओगे डिफ्यूजन के कारण। तो बताओगे अकॉर्डिंग टू दिस आयन एंटर्ड इनटू द रूट थ्रू द सिंपल डिफ्यूजन। तो आप ये बताओगे जो रूट के अंदर जो आयन एंटर हो रहा है वो किस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, तो आप बताओगे सर डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू हो रहा है। किसके थ्रू हो रहा है, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। इतना समझ में आया, सिंपल दो लाइन। आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या देखा बच्चा, ए और बी पॉइंट में कि सर कोई भी हमारा जब हम पैसिव
एब्जॉर्प्शन जब हम पढ़ते हैं तो आपको पता है सर इसके अंदर एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट आयन ही इन्वॉल्व है। ठीक है, आपको भी दिख रहा है कि आयन ही इन्वॉल्व है, सॉइल में ढेर सारे रहते हैं आयन, एनपीके का रेशियो आपको पता ही है। तो उसमें से हमारा क्या होगा, आयन जो होगा ऊपर रूट की तरफ, मतलब रूट में जाएगा, मतलब रूट में, अभी रूट तो नीचे ही है ना, तो रूट में जाएगा तो वो किस प्रोसेस के थ्रू जाएगा, तो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू जाएगा या सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू जाएगा, यहाँ तक हम जाने। फिर बच्चा जैसे जाएगा वहां पे तो हमारा एक्सचेंज थ्योरी, आयन एक्सचेंज थ्योरी काम करेगी वहां पे। आयन एक्सचेंज थ्योरी में क्या होगा, अगर आपको स्ट्रक्चर देख रहे हो यहाँ पे, इधर Cl है, इधर K पॉजिटिव है, अगर इधर K पॉजिटिव है तो इधर Cl नेगेटिव है, यहाँ पे अगर K पॉजिटिव है तो यहाँ पे Br नेगेटिव है, बच्चा है ना। लेकिन अब देखो कि अब इसको जब एक्सचेंज आयन में क्या होता है, अगर एक्सचेंज आयन मतलब इधर अगर ड्रॉ करता हूं तो जो यहाँ पे है वो इधर चला जाएगा, जो इधर है वो इधर चला आएगा। तो यही बोल रहा है, यहाँ पे Cl इधर था तो इधर K पॉजिटिव आ गया। तो इसके बाद हमारा एक्सचेंज आयन थियरी यहाँ पे काम होगा, और इस थियरी के हिसाब से क्या होगा, ये देखो, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी आयन एंड कटायन, एनायन एंड कटायन आर एक्सचेंज फ्रॉम अनायन एंड कटायन, तो अनायन कटायन एक दूसरे से एक्सचेंज होंगे बाय इक्विवेलेंट चार्ज बिटवीन द रूट सेल, मतलब जो चार्ज होगा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वल रहेंगे। जाहिर सी बात है, इधर ये जा रहा है पॉजिटिव वाला तो नेगेटिव वाला इधर आ रहा है, आपस में एक्सचेंज हो रहा है, इधर भी वही काम हो रहा है, तो इस पे कोई डिस्बैलेंस नहीं हो रहा है। इक्वलेंट चार्ज मतलब इक्वल इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सबके ऊपर, इक्वल इक्वल चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो रूट सेल में हमें क्या देखने के लिए मिला, सबसे पहले तो सॉइल से हमारा आयन जो हुआ रूट में आया, रूट में किसके थ्रू आया तो बताओगे डिफ्यूजन के थ्रू आएगा। फिर वहां पे कहोगे सर आयन एक्सचेंज थ्योरी होगी, इस आयन एक्सचेंज थ्योरी में होता क्या है, तो आप कहोगे अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी आयन कटायन आर एक्सचेंज फ्रॉम आयन एंड कटायन बाय इक्विवेलेंटली चार्ज बिटवीन द रूट सेल। मतलब ये बताओगे कि सर इस थियरी में, आयन एक्सचेंज थियरी में होता क्या है, जो कटायन अनायन होते हैं, कटायन अनायन से ही एक दूसरे से एक्सचेंज होते हैं, और इक्वलेंटली चार्ज जो होते हैं डिस्ट्रीब्यूट, इक्वलेंटली मतलब कि जैसे इधर पॉजिटिव आ रहा है तो इधर निगेटिव जा रहा है, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम नहीं होगा। क्या डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इक्वलेंटली डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। फिर आगे देखो क्या हो रहा है, एंड द एक्सटर्नल सॉल्यूशन इन विच दिस टिश्यू इज इमर्ज, और जो एक्सटर्नल जो टिश्यू है जहां पे ये हमारा जो आयन है वो एक दूसरे से इमर्ज है, मतलब वहां पे आपको डिसॉल्व होकर दिखाई दे रहे हैं। यहां तक समझ में आया? तो देखो बेसिकली बच्चा, एक बात जरूर ध्यान देना इसमें, देखो, तो जब यहाँ पे हो जाता आयन की थियरी हो जाती है ना, तो बेसिकली आप डी के बारे में डिस्कस, डी पॉइंट के बारे में डिस्कस करोगे। तो इसमें जो पैसिव एब्जॉर्प्शन है, पैसिव एब्जॉर्प्शन में बेसिकली दो थियरी को एक्सप्लेन किया गया था। मतलब इसके पहले हमने क्या देखा, किस तरीके से सर एक्सचेंज होगा आयन का, किस तरह से एक्सचेंज नहीं होगा संदीप। अब इस पे दो थियरी दी गई थी पैसिव एब्जॉर्प्शन पे। एक पहली जो थियरी दी गई थी वो हमारी थी कॉन्टैक्ट एक्सचेंज थियरी दी गई थी, दूसरी थियरी जो दी गई थी वो हमारी दी गई थी कार्बोनिक एसिड थियरी दी गई थी। ठीक है संदीप निवास, बच्चा इस पे दो थियरी दिया गया था पैसिव एब्जॉर्प्शन। पैसिव एब्जॉर्प्शन कैसे हुआ, आपने देखा सर, रूट सॉइल से रूट में गया, वहां पर डिफ्यूजन प्रोसेस हुआ, फिर आयन एक्सचेंज थियरी होगी, फिर आयन एक्सचेंज थियरी को आप एक्सप्लेन करोगे, फिर यहाँ पे आप आओगे, कहोगे सर ये जो थियरी थी उसको एक्सप्लेन किया गया था, दो थियरी एक्सप्लेन किया गया था इन आप बोल सकते हो एविडेंस के तौर पे या कुछ भी। तो इसमें जो दो थियरी थी वो थी कॉन्टैक्ट एक्सचेंज थियरी और दूसरी थी कार्बोनिक एसिड थियरी थी बच्चा। अब देखते हैं बच्चा कार्ब जो हमारा कॉन्टैक्ट एक्सचेंज थियरी थी क्या, ध्यान से थोड़ा समझना, बहुत आसान है। इसी थियरी को समझाने के लिए हम बोल रहे थे तुम लोगों की, बस थोड़ा सा ध्यान देना, इजी वे में समझ में आ जाएगा। देखो बच्चा, अगर इस फिगर को बात करोगे, इस फिगर में बात करोगे तो ये हमारा सपोज रूट का पॉइंट है, ये रूट का पॉइंट है बच्चा, ठीक है। तो इसमें देखो क्या आ रहा है, देखो सबसे पहले H प्लस आयन है, फिर के पॉजिटिव आयन है बच्चा, फिर यहाँ पे हमारे क्ले पार्टिकल से क्या है, क्ले पार्टिकल है, जो हवा में क्या हो रहे हैं, ऑक्सिलेट हो रहे हैं। ऑक्सिलेट मतलब समझ रहे हो ना, हवा में, हवा में हमारे जो पार्टिकल, ऐसे ही अभी देखो जब गर्मियों का मौसम रहता है तो धुआं, जो अब सॉरी हवा जब बहती है तो आप देखोगे जो क्ले पार्टिकल होता है वो हवा में रहता है, मतलब ऑक्सिलेट करता है इधर उधर इधर उधर, हाँ। तो यही देख रहे हो इस थियरी में, देखो रूट है, रूट में कौन जुड़ा हुआ है, H पॉजिटिव, फिर यहाँ पे के पॉजिटिव। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे संदीप और निवास, देखो हो क्या रहा है, जो सर सबसे पहले H पॉजिटिव लगा था, अब वहां पे के पॉजिटिव जैसे वो बदलेगा, मतलब आयन एक्सचेंज थ्योरी का अगर एविडेंस देंगे तो ये एक्सचेंज कर लिया,
तो के पॉजिटिव जाके पास में लग गया, एच पॉजिटिव इधर निकल गया बाहर की तरफ। लेकिन जो क्ले पार्टिकल था वो आयन नहीं है, आयन नहीं है तो उसका एक्सचेंज नहीं होगा, तो वो धूल में ही क्या होगा, ऑक्सीलेट करेगा। तो आपको बस यही बताना चाह रहा हूं कि जो आयन एब्जॉर्ब होगा, कांटेक्ट एक्सचेंज थ्योरी में देखो, द आयन एब्सॉर्ब बाय द रूट, जब इसमें यही बता रहा है कि सर इसके अंदर आयन का एब्जॉर्ब होगा रूट के थ्रू, लेकिन क्ले पार्टिकल का एब्जॉर्प्शन यहाँ पे देखो नहीं हो रहा है, वो ऑक्सीलेट कर रहा है। तो मैं ही बताना चाह रहा हूँ कि आयन जो होगा वो रूट के थ्रू एब्जॉर्ब होगा बाबू, लेकिन जो क्ले पार्टिकल होगा और नॉट टाइटली or held tightly but it oscillate within the certain space of small volume। तो ये बताना चाह रहा कि सर जो आयन होगा तो वो रूट के साथ जो हमारा एब्जॉर्ब होगा, आपको दिख भी रहा है दोनों जगह पे, लेकिन जो क्ले पार्टिकल है वो पास में नहीं जा रहा है, तो वो पास में नहीं जा रहा है। तो यही बता रहा है कि जो आयन होंगे वो एक दूसरे से एक्सचेंज होंगे, एक दूसरे से एब्जॉर्ब होंगे, लेकिन जो क्ले पार्टिकल होगा वो हमेशा ऑक्सीलेट होगा, वो टाइटली बॉन्ड नहीं बनाएगा, और एक सर्टेन स्पेस और स्मॉल वॉल्यूम में ये दूरी रहेगा, ये ठीक है, ये एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ पे तुम देख रहे हो एकदम से। तो यही बता रहा है कि जब व्हेन द ऑक्सीलेशन वॉल्यूम ऑफ आयन ओवरलैप ऑक्सीलेशन वॉल्यूम ऑफ अनदर आयन एक्सचेंज, यही बता रहा है कि कितना भी हमारा ये ऑक्सीलेशन हो रहा है, फिर भी जो ओवरलैप हो रहा है वो इन्हीं दोनों के बीच में हो रहा है, मतलब जो एक्सचेंज हो रहा है इन्हीं दोनों के बीच में हो रहा है, क्ले पार्टिकल का नहीं हो रहा है। अगर कोई भी स्पेस अगर वो ऑक्यूपाई कर रहा है, अगर कोई ऑक्यूपाई कर रहा है, कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, तो आयन आयन जो हमारे वही ऑक्यूपाई कर रहे हैं, हमारा जो क्ले पार्टिकल है वो नहीं कर रहा है। बोलो यहां तक समझ में आ गया? पहली थ्योरी समझ में आए, कॉन्टेक्ट एक्सचेंज थ्योरी। संदीप, देखो बाबू, अब इसमें क्या होगा, कार्बोनिक एसिड थ्योरी में क्या होता है, अब यहाँ पे देखो क्या होगा। पहले सबसे पहले इंग्लिश में देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, जो देखो अब यहाँ पे अगर फिगर के बारे में यहाँ पे अगर हम तुम्हें बनाते हैं, सर ये रूट हमारा है, तो एक तरह सिंपल भाषा में ये जान दो कि सर यहाँ से अब CO2 निकल रहा है, ठीक है, CO2 निकल रहा है, ठीक है, लेकिन एंटर क्या कर रहा है इसके अंदर, तो एक तरह से बात, तो अगर यहाँ से नीचे बनाओ तो एंटर कर रहा है सर KHCO3, KHCO3 हमारा एंटर कर रहा है इसके अंदर। यहाँ पे ये थोड़ा सा सही कर लेना, यहाँ पे के रहेगा, ठीक है समझिए, थोड़ा सा लिखा गया वहाँ पे HCO3 H लिखा गया, तो आप क्या कर लेना थोड़ा सा, नहीं वो सही है बिल्कुल, HCO3 सही है, यहाँ पे होगा KHCO3, HCO3 सही है, तभी तो ये H और CHCO3 में डिसोसिएट होगा, टूटेगा। तो आप एक सिंपल ये हमारा फिगर देखो क्या हो रहा है। आप अगर देखोगे तो सर कहोगे सर जो रूट के अंदर है, जो KHCO3 जब एंटर कर रहा है, मतलब KHCO3 क्यों एंटर कर रहा है, तुम्हें पता है कि सर रूट में जो होता है सॉइल में हमारा के पॉजिटिव आयन प्रेजेंट रहता है, के पॉजिटिव आयन, तो ये एंटर कर रहा है। जब ये एंटर कर रहा है तो ऊपर से हमारा CO2 बाहर निकल रहा है, CO2 बाहर निकल रहा है, और CO2 वाटर को कंबाइन करके पहले देखो, CO2 हमारा जब निकल रहा है तो CO2 जब बाहर से हम पानी देते हैं तो CO2 और वाटर आपस में कंबाइन करता है, और कंबाइन करने के बाद ये H पॉजिटिव और HCO3 में कंबाइन कर लेता है, किसमें, H पॉजिटिव और HCO3 में कंबाइन कर लेता है। ठीक है, जैसे ये मिट्टी में, ये सब सारा प्रोसेस मिट्टी में ही हो रहा है, तो मिट्टी में जैसे HCO3 आता है, वहां पर नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर होता ही है, ये नेगेटिव के पॉजिटिव को अपने साथ ज्वाइन कर लेता है, तो KHCO3 बना लेता है, फिर से ये रूट में जाता है, फिर से ऊपर जाएगा तो ये CO2 को रिलीज होगा, CO2 पानी ऊपर से जब हम देंगे तो कंबाइन करेगा और H और HCO3 में टूट जाएगा। तो इस तरह से इसकी जो साइकिल होती है और वो इस थियरी की चलती रहती है, एक तरह से देखा जाए तो। एक बार फिगर नहीं समझ में आया तो एक बार बताना, देखो फिर से बता रहे हैं। जैसे हमारा रूट है यहाँ पे, तो यहाँ से क्या जा रहा है, तो आप कहोगे सर KHCO3 जा रहा है, कैसे जा रहा है, ये कहाँ से आया, तो आप कहोगे सर यहाँ से CO2 रिलीज होता है। कैसे रिलीज होता है, आपने इसमें से देखा CO2 इसमें से रिलीज हो रहा है, इतना ध्यान दोगे। CO2 जैसे रिलीज होगा बच्चा, यहाँ पे पानी जो ऊपर से देते हैं मिट्टी में, वो कंबाइन करेगा, कंबाइन करने के बाद ये बना लेगा H पॉजिटिव और HCO3 निगेटिव बना लेगा, निगेटिव, तो मिट्टी में जो K पॉजिटिव प्रेजेंट है वो इसके साथ ज्वाइन करके
KHCO3 का फॉर्मेशन कर देता है, फिर से ये एंटर करता है और ये साइकिल चलती रहती है। तो कार्बोनिक एसिड थियरी में होता क्या है, CO2 इन्वॉल्व, मतलब जहां पे कार्बन इन्वॉल्व हो वो हमारी हो जाती है कार्बोनिक एसिड थियरी। अब इसके अंदर होता क्या बच्चा, इस थियरी के हिसाब से हमें देखें तो कहोगे सर इस थियरी में एक बार हिंदी में देख लो, जो CO2 जो होता है सर वो रिलीज होता है रिस्पायरेशन के थ्रू। जब रूट का रिस्पायरेशन होता है तो हमारी CO2 जो होता है वो रिलीज होती है, और जैसे वो रिलीज होता है ऊपर से पानी के साथ ये कंबाइन कर लेता है, और पानी के साथ जैसे ही कंबाइन करेगा तो H पॉजिटिव HCO3 बना लेता है। तो अब बताओगे जैसे कंबाइन होगा सर ये कार्बोनिक एसिड मतलब HCO3 का फॉर्मेशन कर देता है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड जैसे बनता है तो कार्बोनिक एसिड आगे चल के डिसोसिएट हो जाता है और टूट जाता है किसके अंदर, कार्बोनिक मतलब HCO3H में बन जाता है। ठीक है, एक बार आपको ध्यान से समझा देता हूँ। साले तुम शुरू से देखना बाबू। देखो संदीप, आपके देखो इस रूट में आपको ही पता है ये KHCO3 कहाँ से आया, तो कहोगे सर हमेशा जो के वो रहता है, पोटेशियम रहता है वो सॉइल के अंदर रहता है, NPK रेशियो आप जानते हो। यहाँ से रिस्पायरेशन हो रहा है तो CO2 निकल रहा है, रूट के अंदर ही काम हो रहा है। CO2 जैसे मिट्टी में निकलता है रूट के थ्रू, तो वहां पानी ऊपर से आता है, आपस में कंबाइन करते हैं तो हमारा क्या बना देता है, तो आप कहोगे सर HCO3H का फॉर्मेशन कर देता है। फिर ये HCO3 जब आगे चलता है तो H पॉजिटिव, और हमारा किस में टूटता है तो HCO3 में हमारा टूट जाता है नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या होता है, मिट्टी में के ढेर सारे प्रेजेंट है तो के नेगेटिव के साथ चला जाता है तो KHCO3 बना देता है। तो यही KHCO3 फिर से हमारा अगर रूट के बारे में बात करें तो यहाँ रूट पे फिर से वो एंटर कर जाता है। तो ये प्रोसेस चलती रहती है। तो कार्बोनिक एसिड थियरी में क्या हो रहा है, आप देखोगे बेसिकली हमारा क्या है कि आयन तो इन्वॉल्व है लेकिन हमारा कार्बन मेजर रोल प्ले कर रहा है, उसके अंदर फोटो रिस्पायरेशन हो रहा है। तो ये बता रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस थियरी CO2 इसमें रिलीज होती है रिस्पायरेशन के थ्रू, और जैसे रिलीज होती है वहां से हमारा वाटर कंबाइन करता है, वाटर कंबाइन करने के बाद ये HCO3 का फॉर्मेशन कर देता है। फिर हमारा जो HCO3 है वो H पॉजिटिव HCO3 में टूट जाता है, और जैसे वो टूट जाता है तो कटायन जो होता है पॉजिटिवली चार्ज मतलब K पॉजिटिव, ये कटायन हमारे क्या करते हैं, ये जाके सरफेस पे आयन का एक्सचेंज कर लेते हैं, मतलब H को हटा देते हैं और K पॉजिटिव इसके साथ चला आता है, और एक्सचेंज करने के बाद ये सब सारा किसके अंदर है, तो सॉइल सॉल्यूशन के अंदर हो रहा है। तो वहीं पे हमारा जो क्ले पार्टिकल होता है तो वो KHCO3 को बना लेता है। अब आप देखे होंगे कि यही चीज हमारा मिट्टी के लिए सबसे माना जाता है कि KCO3 उसके अंदर प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर आप पोटेशियम वोटेशियम का बोरा वारा लेके आते हो तो उस पर ये फॉर्मूला लिखा रहता है। तो ये था हमारी कार्बोनिक एसिड थियरी, और ये हमारा था पैसिव एब्जॉर्प्शन था। हम एक्टिव एब्जॉर्प्शन को अब कल देखेंगे। ठीक है, ठीक है संदीप। सालनी समझ में आ जाएगा, इसका वीडियो तुम देखना अभी नहीं, जब अपलोड हो जाएगा तब शुरू से देखना, क्यों बाद में आई हो तो। सालनी बच्चा अभी अपलोड हो जाएगा, तुम देख लेना तुरंत, कोई दिक्कत नहीं है। शुरू से देखना, क्योंकि शुरू से देखोगे तो समझ में आएगा ना। हाँ ठीक है, मैं लीव कर रहा हूँ ताकि अपलोड हो जाए जल्दी से।